घेरन संहिता व्यवहारिक योग पर लिखा गया एक साहित्य है जिसके प्रणेता महर्षि घेरंड हैं। उनकी कृति से मालूम पड़ता है कि वे एक वैष्णव संत रहे होंगे, क्योंकि उनके मंत्रों में विष्णु की चर्चा की गई है। जल विष्णु थल विष्णु अर्थात जल में विष्णु हैं, थल में विष्णु हैं। एक दो स्थानों पर नारायण की चर्चा की गई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने वैष्णव सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया था और साथ ही साथ एक सिद्ध हठयोगी भी थे। उन्होंने योग को जो स्वरूप दिया उसमें शरीर से शुरू करके आत्म तत्व तक की जानकारी दी गई है। अभ्यासों की रूपरेखा बताई गई है। घेरन संहिता की प्राच्य प्रतियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि ये 17वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। वैसे महर्षि घेरंड का जन्म कहाँ हुआ था या वे किस क्षेत्र में रहते थे, यह कोई नहीं जानता। घेरन संहिता की उपलब्ध प्रतियों में पहली प्रति सन 1804 की है। घेरन संहिता में जिस योग की शिक्षा दी गई है उसे लोग सप्तांग योग के नाम से जानते हैं। योग में कोई ऐसा निश्चित नियम नहीं है कि योग के इतने पक्ष होने ही चाहिए। अन्य ग्रंथों में अष्टांग योग की चर्चा की गई है, लेकिन हठयोग के कुछ ग्रंथों में योग के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। हठ रत्नावली में, जिसके प्रणेता महायोगींद्र श्रीनिवास भट्ट थे, चतुरंग योग है। गोरखनाथ द्वारा लिखित गोरक्ष शतक में षडांग योग की चर्चा की गई है। एक युग की आवश्यकता के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार लोगों ने योग की कुछ पद्धतियों को प्रचलित किया। संभवतः ये कारण भी हो सकता है कि एक जमाने में धारणा थी कि योग का अभ्यास केवल साधु त्यागी, विरक्त या महात्मा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें योग के प्रारंभिक यम और नियमों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। इसलिए यम और नियम को बहुत स्थानों से हटाया गया है, उनका वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तित होता गया और जन सामान्य योग के प्रति रुचि दिशनी लगा, बाद के विचारकों एवं मनीषियों ने यम और नियम को भी योग की परिभाषा में जोड़ दिया। घेरन संहिता में सबसे पहले शरीर शुद्धि की क्रियाओं की चर्चा की गई है, जिन्हें षटकर्म कहा जाता है। इनमें प्रमुख हैं नेति नाक की सफाई, धोती पेट के ऊपरी भाग और भोजन नली की सफाई, वस्ती आंतों की सफाई जिससे हमारे शारीरिक विकार दूर हो जाएं, शारीरिक विकार उत्पन्न हों, नौली पेट, गुर्दे इत्यादि का व्यायाम, कपालभाति प्राणायाम का एक प्रकार, और त्राटक मानसिक एकाग्रता की एक विधि। षटकर्मों या हठयोग के ये 6 अंग माने जाते हैं। शरीर शुद्धि की इन क्रियाओं को महर्षि घेरंड ने योग का पहला आयाम माना है। इसके बाद आसनों की चर्चा की है। महर्षि घेरंड ने मुख्यतः ऐसे ही आसनों की चर्चा की है जिनसे शरीर को दृढ़ता एवं स्थिरता प्राप्त होती है। यहाँ पर भी आसनों का उद्देश्य शरीर पर पूर्ण नियंत्रण के पश्चात ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है जिसमें शारीरिक क्लेश या गर्द उत्पन्न न हो। तीसरे आयाम के अंतर्गत वे मुद्राओं की चर्चा करते हैं। मुद्राएं अनेक प्रकार की होती हैं। महर्षि घेरंड ने 25 मुद्राओं का वर्णन किया है, जिनके द्वारा हमारे भीतर प्राणशक्ति के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। उनका कहना है कि प्राण हमारे शरीर के भीतर शक्ति और ताप उत्पन्न करते हैं। उच्च साधना में जब व्यक्ति लंबे समय तक एक अवस्था में बैठता है तो उसके शरीर से गर्मी निकलती है, शरीर का तापमान कम हो जाता है, क्योंकि हमारे भीतर प्राणशक्ति नियंत्रित नहीं है। लेकिन मुद्राओं के अभ्यास द्वारा हम प्राणशक्ति या ऊर्जा को अपने शरीर में वापस खींच लेते हैं, उसे नष्ट नहीं होने देते। प्राण को शरीर के भीतर रोकने के लिए महर्षि घेरंड ने मुद्राओं का वर्णन किया है। मुद्राओं के बाद चौथे आयाम के रूप में उन्होंने इस उद्देश्य के साथ प्रत्याहार का वर्णन किया है कि जब शरीर शांत और स्थिर हो जाए, प्राणों का व्यय न हो, वे अनियंत्रित न रहें, हमारे नियंत्रण में आ जाएं, तब मन स्वतः अंतर्मुखी हो जाएगा। पहले हम अपने शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, शरीर के विकारों को हटा देते हैं, उसके बाद आसन में स्थिरता प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात प्राण को संतुलित एवं नियंत्रित करते हैं, तो चौथे में मन स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी हो जाता है। प्रत्याहार के बाद 5वें आयाम में उन्होंने प्राणायाम के अभ्यास को जोड़ा है। प्राणायाम के जितने अभ्यास घेरन संहिता में बतलाए गए हैं, उनका संबंध मंत्रों के साथ है कि यदि व्यक्ति प्राणायाम करे तो मंत्रों के साथ। प्राणायाम के अभ्यास में हम श्वास प्रश्वास को अंदर बाहर जाते हुए देखते हैं और उनकी लंबाई को समान बनाते हैं। महर्षि घेरंड ने भी यही पद्धति अपनाई है।
लेकिन गिनती के स्थान पर मंत्रों का प्रयोग किया है। उनका कहना है कि प्रत्याहार की अवस्था में, जब मन अंतर्मुखी और केंद्रित हो रहा हो, उस समय सूक्ष्म अवस्था में प्राणों को जागृत करना सरल है। उस अवस्था में प्राणों की जागृति और मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता। प्रत्याहार के बाद स्वाभाविक रूप से सूक्ष्म स्तर के अनुभव, सूक्ष्म जगत की अनुभूतियां होंगी और आप प्राण को जागृत कर पाएंगे। मंत्र के प्रयोग को जोड़कर उन्होंने प्राणायाम के अभ्यास को और शक्तिशाली बना दिया है, क्योंकि जब हम श्वास के साथ मंत्र जपते हैं तो उसके स्पंदन का प्रभाव पड़ता है, जिससे एकाग्रता का विस्तार होता और प्राण के क्षेत्र में शक्ति उत्पन्न होती है, जागृत होती है, जिस पर हमारा नियंत्रण रहता है। वह शक्ति अनियंत्रित नहीं रहती। इसके बाद छठे आयाम के अंतर्गत आता है ध्यान। प्राण जागृत हो जाएं, मन अंतर्मुखी हो जाए, उसके बाद ध्यान अपने आप ही लगता है। उन्होंने ध्यान के 3 प्रकार बतलाए हैं: बहिरंग ध्यान, अंतरंग ध्यान और एकचित्त ध्यान। बहिरंग ध्यान में जगत और इंद्रियों द्वारा उत्पन्न अनुभवों के प्रति सजगता। अंतरंग ध्यान में सूक्ष्म मानसिक स्तरों में उत्पन्न अनुभवों की सजगता और एकचित्त ध्यान में आंतरिक अनुभूति की जागृति होती है। 7वें आयाम में समाधि का वर्णन किया गया है। इस प्रक्रिया या समूह को उन्होंने एक दूसरा नाम दिया है, घटस्थ योग। घटस्थ योग का मतलब हुआ शरीर पर आधारित योग। घट का अर्थ होता है शरीर। ये शरीर घट है। घट का दूसरा अर्थ होता है घड़ा। शरीर को उन्होंने एक घड़े के रूप में देखा, जो पदार्थ से बनी हुई एक आकृति है, और परमेश्वर ने उसमें जो कुछ भर दिया है, इंद्रिय कहिए, मन कहिए, बुद्धि कहिए, अहंकार कहिए, सब मिलाकर हमारा ये घड़ा बना है। अतः आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग की शुरुआत शरीर से होती है और शरीर के माध्यम से हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्तरों को नियंत्रित करके आध्यात्मिक अनुभूति को जागृत कर सकते हैं। ये इनकी मान्यता है।